सागरनी महामनिराज की जय। मम आराध्य गुरुदेव दिनागम फन प्रवर्तक बावली मिशन राष्ट्रपति समाचार्य गुरुदेव विमल सागरनी महामनिराज की जय। दिनागम फन पूरी मनुष्य विश्व सागर जय विश्व सागर जय महाराज की जय हो। झूठे वचन जो बोलेगा, झूठे वचन जो बोलेगा भव सागर में डोलेगा। सत्य धर्म जो अपनाए मोक्ष द्वार को खोलेगा। सत्यानुभूति हो सत्यानुभूति निज रूप दिखाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। होनी अनहोनी हो, होनी अनहोनी कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जय गुजरागम पंथ हो, अनादि अनिधन जनागम पंथ जय वंश हो। हे भव्य आत्मा भव मनुष्यों, अपन सभी 10 लक्षण महापर्व में प्रभु की आराधना कर रहे हैं। उनके बताए हुए सूत्रों को अपन ग्रहण कर रहे हैं, अपनी आत्मा आसाद कर रहे हैं ताकि अपना कल्याण हो। और ये जो सूत्र भगवान महावीर ने स्वयं अपनाए हैं। भगवान महावीर ने 5 सूत्र कौन कौन से दिए? सत्य, अहिंसा, चौर्य, ब्रह्मचर्य और ब्रह्म। ये उनके मूल उपदेश थे। जो सत्य को अपने जीवन में अपना लेता है वो निश्चित ही इस संसार से पार हो जाता है। आचार्य भगवान ने इतने पीछे क्यों सत्य से को रखा कि सत्य तो सबसे पहले आना चाहिए था। पर आचार्य भगवान कहते हैं कि जब मन साफ नहीं हो जाता है, जब पात्र शुद्ध नहीं हो जाता है, तब तक कोई भी वस्तु पात्र में आ नहीं सकती। तो इसीलिए 100 जन्म के बाद सत्य को रखा गया है। एक विषय शास्त्रों में कहे जब अपन देखते हैं सोच पहले आता, सत्य पहले आता है, सोच का नाम बाद में आता है। पर आचार्य भगवान ने उनके सुधार करते हुए ये क्या, जब तक पात्र स्वच्छ नहीं है तब तक उत्तम वस्तु में रुक नहीं सकती। तो ये सब शिक्षा अपने को कहाँ से मिलती है? ये सब गुरुकुल से मिलती है। गुरुकुल में जब पढ़ाते थे गुरु तो यही शिक्षा दे देते हैं। आपने एक दृष्टांत सुना होगा महाभारत का। द्रोणाचार्य 5 पांडवों को और कौरवों को पढ़ाते थे। तो उन्होंने ये लाइन पढ़ाई थी, रोज पढ़ाते हुए सबसे पूछी थी कि कल सबको ये पाठ याद करके आना है। क्या आना है? सबको आज का पाठ याद करके आना है। तो दूसरे दिन जैसे ही गए तो सबने अपने अपने पाठ सुना दिए, पर युधिष्ठिर अपना पाठ नहीं सुना पाए। उन्होंने गर्दन नीचे कर ली। गुरु द्रोणाचार्य ने सोचे को हो सकता है कोई परेशानी होगी या किस कारण नहीं कर पाए, हमारा कोई बात नहीं, कल सुना दी। कल भी जब जैसे दोबारा आए तो दूसरे दिन भी वो नहीं सुना पाए। तो आचार्य भगवान द्रोणाचार्य जो कि गुरु थे वो समझ गए तो ऐसी बात हो नहीं सकती, कोई कारण जरूर होगा। तो गुरु द्रोणाचार्य ने मुझे कहा कि ऐसी क्या बात हो गई बेटा कि आज तू नीचे गर्दन करके। तो गुरुदेव हमें आपकी बताई हुई लाइनें याद नहीं हुई। तो गुरु तो गुरु ही होते हैं, गुरु बहुत जल्दी समझ जाते हैं कि कोई न कोई विशेष रहस्य होगा जो प्रथम आने वाला व्यक्ति 2 लाइन याद ना कर पाए, ऐसा हो नहीं सकता। जब उनसे जोर देके पूछा गया तो फिर भी उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया। जब तीसरे दिन आया तो युधिष्ठिर सबसे पहले बोला। तो फिर द्रोणाचार्य ने कहा कि बेटा ऐसी क्या बात हो गई थी 3 दिन में तुम्हें ये याद हुई है, जबकि तुम तो हाजिर जवाब हो। तो उसका मतलब यही था कि गुरु ने शिक्षा दी तो उन्होंने पहले आत्मसात किया। ऐसे ही आज क्षेत्र में एक गुरुकुल चल रहा है, वहां पर सब अधिकतर
गरीब लोगों के बच्चे पढ़ते हैं, धनवान लोगों के बच्चे के लिए तो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी है, इंग्लिश कॉन्ट्रैक्ट है, जहाँ मात्र प्रवेश करवाने के लिए लाखों रुपए का डोनेशन देना पड़ता है जब तो प्रवेश मिलता है। आप जब कृष्णानगर में थे तो पूज्य गुरुदेव के पास एक व्यक्ति आए कि गुरुदेव हमें आशीर्वाद दो ताकि हमारे बच्चे का एडमिशन हो जाए, क्योंकि हमने 51,000 रुपये का डोनेशन को बोल दिया, फिर भी हमारे बच्चे का एडमिशन नहीं हो रहा। तो गुरुजी ने समझा कोई बड़ी क्लास होगी इसलिए प्रवेश नहीं मिल रहा होगा। जब उनसे पूछा गया तो कौन सी क्लास में थे वो, LKG UKG में थे। तो आजकल मात्र प्रवेश करने में भी बड़ा जोर लगता है, पर ये विद्यालय करीबन 90 साल से संचालित है। कितने साल से? 90 साल से संचालित है और सभी जगह के विद्यार्थी आते हैं, सब विद्वान बन के शास्त्र बन के आप लोगों के ही बीच में विधान प्रतिष्ठाचार्य बन के आते हैं, आपके जीवन धर्म के सारे कार्यों को संपन्न करवाते हैं। तो ऐसे बच्चों को अपन आगे बढ़ाने में सहयोग दें, क्योंकि ये तो है नहीं कि संस्था में 4 व्यक्ति है 10 व्यक्ति है तो वो 90 साल से चला रहे होंगे। ये सब आपके लोगों के सहयोग से चलता है, कोई अलग से कोई व्यक्ति आते नहीं है। अपन की सोच अभी चल रही है मंदिरों की बनाने की, धर्मशालाओं को बनाने की, उनमें सभी लोग लाखों करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, लेकिन जो चेतन मूर्तियां हैं उनको आगे लाने में सब पीछे हटते हैं। अगर समाज में कोई व्यक्ति है, गरीब व्यक्ति है, उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है तो उसको उठाना कोई नहीं चाहता। और अगर नाम लिखा जाएगा तो तुम्हारा पटिया पे नाम लिखा जाएगा, मंदिर में आपके स्वर्ण अक्षर से नाम लिखा जाएगा तो हर कोई करोड़ 2 करोड़ देने में तैयार हो जाता है। पर अपन को सोचना चाहिए कि वो तो जड़ पदार्थ हैं, पहले भी बहुत बने हैं और आगे भी बनते ही जाएंगे और बनाना भी चाहिए, क्योंकि उनसे अपने पहचान है। हम मना नहीं करेंगे, खूब बनाओ, पर जो चेतन मूर्तियां हैं उनको भी अपने को आगे बढ़ाने पर भरपूर सहयोग करना चाहिए, जितनी श्रद्धा हो। ये भी नहीं है कि तुम 10 लाख करो, पर जितनी अपनी शक्ति हो उतना तो अपन निश्चित जरूर करें, क्योंकि वो एक क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है कि कम अभ्यास में, कम मेहनत में वहां पर स्मरण शक्ति बहुत तेज हो जाती है, क्योंकि जहाँ सिद्धों का निवास हो वहाँ स्मरण शक्ति, वहाँ का वातावरण स्वतः ही पवित्र रहता है। हमारे गुरुदेव, पूज्य गुरुदेव आज सिद्ध क्षेत्र में गए, तब तक उनके पास कोई सिद्धि नहीं थी, वो भी हमारे जैसे साधारण निराश थे। पर जैसे आज सिद्ध क्षेत्र में वो पहुंचे तो वहाँ का ऐसा अतिशय हुआ कि मात्र न तो कोई तैयारी करी, न कोई इच्छा थी मन में कि हमें सिद्धि हो, पर वे भी साधारण से जैसे शांति भक्ति पड़ी जैसे उनको भी सिद्धि प्राप्त हो गई। और जो संघ में विशुद्धि थी, अस्वस्थ थी, जिसके लिए इस महानगर के डॉक्टरों ने मना कर दिया था, वेदांता हॉस्पिटल वाले डॉक्टर ने कह दिया था कि बेटा तुम आजीवन ऐसे ही रहोगे। उनका भी मात्र 5 मिनट जैसे शांति भक्ति पड़ी और तुरंत स्वास्थ्य सही हो गया और आज अव्वल नंबर पे हैं। शायद इस काल में सबसे विशेष बनोलिया निकली होगी, तो उनका इतना तीव्र पुण्य का उदय था कि कम से 160 बनोलिया उनकी निकली। वो सारा प्रभाव कहाँ का था? मात्र आज क्षेत्र का। अगर वो आज क्षेत्र में नहीं पहुंची और अपने घर वापस चले जाती तो जीवन भरी कभी स्वस्थ नहीं होती। तो ऐसे शांतिनाथ के पादगुण में ये सभी कमेटी वाले अपने स्कूल चलाते हैं, तो उसमें आप सभी तन मन और धन से बढ़ चढ़कर सहयोग लें, ताकि जो व्यक्ति सिद्धांतों को पढ़ लेता है, महावीर के सिद्धांतों को अपने जीवन में आत्मसात कर लेता है, वही आपके आज के धर्म को अपना पाता है। क्योंकि सत्य अपनाना छोटी बात नहीं है। सत्य बोलना बहुत कठिन का काम है, हर व्यक्ति सत्य नहीं बोल सकता, क्योंकि जो सत्य बोलते हैं वो रोड पे आ जाते हैं, शमशान में पहरादारी करना पड़ती है सत्य बोलने वालों को। आपने सबने दृष्टांत सुना होगा राजा हरिश्चंद्र का, उसका प्रण था कि हम कभी भी असत्य नहीं बोलेंगे, तो सत्य ने उसको काम बिठा दिया
शमशान में बिठा दिया। पर फिर भी शमशान के में बैठने के बाद भी वो कहाँ बैठा है? आज सबके चित्त में सवार है। हर कोई नाम लेने के लिए तैयार है कि कोई ऐसा सत्यवादी राजा भी हुआ था। आज उसका नाम ले रहे हैं, कब हुआ था जानकारी नहीं, पर आज उसका नाम शास्त्र में गाया जाता है। आचार्य भगवान उनका नाम गाते हैं। तो ऐसे सत्य को जीवित रखने वाले ऐसे गुरुकुली होते हैं। तो उन गुरुकुलों में अपन बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। जिन्होंने अभी लिखा दिए बहुत अच्छी बात है, जो अभी ना लिखा पाए हो वो शाम तक कल तक, क्योंकि अभी तक ये चतुर्दशी तक यही है। अलग अलग मंदिरों में जाएंगे क्योंकि सभी जगह से सहयोग कण कण करते हैं, घट बढ़ जाता है। एक व्यक्ति कभी भी पूरी घट को नहीं कर सकता, पर अगर अपन एक एक कण भी डाल दें तो निश्चित ही घट बढ़ जाता है। तो सभी लोग जितनी श्रद्धा हो, एक भी व्यक्ति ऐसा ना रहे उस्मानपुर का जो ना दे पाए। हो सकता है किसी के पास 2100 रुपये भी देने की श्रद्धा नहीं है, तो 5 लोग मिलकर भी उसकी पूर्ति कर सकते हैं। जैसे अभी सभी माताओं ने 51 रुपये की राशि इकट्ठी करके दी। वैसे यहाँ 2-3 मंडल तो विशेष नाम सुनने में आता है, यहाँ के बहुत प्रभावित है, पर सबसे कमजोर वही लग रहे हैं। तो ऐसा ना हो तो कमजोरी रह जाए, क्योंकि हमने प्रस्तावना की देवी बहुत उनकी वर्ष की बात सुनी थी, इसीलिए हमने बोली थी कि हम लोग को देखा नहीं कर मिले। उसके बाद पूरे चातुर्मास में भी तक एक दिन बात देखे थे। तो ऐसा ना हो कि हमें मन से उनकी कुछ बात कहनी पड़े। तो सबसे आगे आए और बच्चों का सहयोग करें, क्योंकि अपने बच्चे हैं जैसे ही दूसरे के बच्चे हैं। सब आगे बढ़ेंगे, अपने धर्म का ही नाम उजागर होगा, अपना धर्म आगे बढ़ेगा। तो इसी कार्य सब लोग बढ़ चढ़ हिस्सा लें। आज का दिन है अपना सत्य धर्म का। सत्य कैसा होना चाहिए? तो आचार्य भगवान कहते हैं सत्यम भूर्यात् प्रियम, भूर्यान् भूर्यात् सत्य प्रियम, प्रियम च नानतम भूयात् देव सनातनम। सत्य कैसा होना चाहिए? सत्य हमेशा हित मित और प्रिय होना चाहिए। ऐसा सत्य न हो जो कटु सत्य हो। फिर पूज्य गुरुदेव एक दृष्टांत सुनाते हैं शास्त्रों में। तो एक राजा था, बहुत प्रतापी था, धार्मिक था, हर किसी की सहयोग करने में रुचि रखता था कि हमारी प्रजा हमेशा सुखी रहे, आगे बढ़े। कोई भी बात होती तो सबसे आगे वही चलता था। प्रजा के लिए कभी भी कष्ट न हो इतना ध्यान रखता था। यहाँ तक कि कई बार तो राजा ऐसा था कि भिखारी का वेश बना लेता था ताकि हमें पूछे ना, क्योंकि जितना भी मंत्रिमंडल हमने बना रखा है हो सकता है वो बीच में ही कुछ गड़बड़ी करते हो, गरीब लोगों के पास अपनी राशि ना पहुँचती हो, क्योंकि उन्होंने गरीब बच्चों के पढ़ाने के लिए ही स्कूल खोल रखा था। गरीब जो निराश्रित वृद्धजन थे उनके लिए भी आश्रम खोल रखा था कि कोई भी माता पिता अगर बच्चे नहीं हैं और वो अनाथ हो गए तो वो भी अनाथ ना रहे, बच्चे भी अनाथ ना रहे तो माता पिता भी अनाथ ना रहे। क्योंकि जब वृद्धावस्था आ जाती है तो माता पिता भी बच्चे जैसे हो जाते हैं, क्यों न तो कुछ करने लायक होते हैं न कुछ कमाने लायक होते हैं। उनकी सेवा करने वाले कौन होंगे? बच्चे होंगे। पर बच्चों के लिए अपन अगर संस्कार न देंगे तो फिर आप कितने भी संपत्ति करके उसको पढ़ा तो सकते हो, कलेक्टर बना सकते हो, लेकिन जब कलेक्टर से मिलने जाते हैं माँ बाप तो कलेक्टर क्या कह देता है तो ये तो हमारे घर के पुराने नौकर हैं, पर उसको शर्म आ जाती है अपने बाप को बाप कहने में। उसका कारण क्या है? वो सारी जिम्मेदारी किसकी थी? अपने माता पिता की थी। उन्होंने पढ़ाया तो खूब, पूरी संपत्ति लुटा दी पढ़ाने में, लेकिन संस्कार नहीं दिए। यहाँ तक कि अपना मकान भी बेच के गिरवी रखी उसकी नौकरी लगवा दी। उसका प्रतिफल क्या मिला? जब अंतिम पोजीशन पे आ गया, कोई सेवा करने वाला नहीं रहा, उठना बैठने की भी स्थिति बिगड़ गई, तो सब गांव वाले बोले कि
दादाजी तुम्हारा बेटा तो कलेक्टर है, आप वहाँ क्यों नहीं चले जाते, आपकी वहाँ बहुत सेवा होगी। क्योंकि उनके तो नौकर लगे खूब, पर पिताजी ने इच्छा नहीं की जाने, क्योंकि जब से उनकी नौकरी लगी तब तक उनकी सवाल भी नहीं पूछी बेटे ने। तो उनके मन में पहले से ही था कि बेटा बदल गया है, अगर उसको याद होती तो हमें खुद लेने आ जाता, हमारे साथ सवाल करने आ जाता, पर गांव वाले नहीं माने। क्यों कि गांव वालों को तो बड़ी उम्मीद थी कि कलेक्टर साहब हैं, दुनिया की सहायता करें, दुनिया के लिए कोष तैयार करते हैं, तो अपने बाप के लिए क्यों ना करेंगे। पर जैसे बड़ी मुश्किल से उनको पता मिला, वो कलेक्टर साहब के बंगले पे भी पहुंच गए, पर उनके पास अच्छे कपड़े नहीं थे, पहले घुसेले कपड़े थे, फटे पुराने कपड़े थे। वहां पहुंचकर जैसे ही चौकीदार से कहा कि भैया हमें कलेक्टर साहब से मिलना है, तो चौकीदार ने बाहर ही रोक दिया, अंदर नहीं जाने दिया। तब पहले आप अपना पूरा परिचय बताइए, तब अंदर जाना होगा, पहले परमिशन लेनी होगी, तब कलेक्टर साहब के बंगले में आप प्रवेश कर पाओगे। तो वृद्ध ने बड़ी सरलता से बोल दी कि जो आपके कलेक्टर साहब हैं वो हमारे पुत्र हैं और हम उनसे मिलने आए हैं। तो चौकीदार ने कहा कि हम आपका संदेश पहले अंदर पहुंचा देते हैं, क्योंकि अंदर मीटिंग चल रही है, बड़े बड़े ऑफिसर बैठे हैं, कलेक्टर साहब की मीटिंग चल रही है। फिर जैसे ही उनको बोलेंगे हम आपको अंदर पहुंचा देंगे। अंदर गए, उनका नाम बताया, बोलिया बताया, सकल सूरत बताई, तो कलेक्टर साहब तुरंत समझ गए तो कौन आए हैं, हमारे पिताजी आए हैं। पर साथ ही साथ संस्कार तो थे नहीं, अहंकार आ गया कि अगर बता देंगे तो हमारी ऐसी हो जाएगी कि देखो कलेक्टर साहब के पिताजी की हालत ये है, ये दुनिया की क्या सहायता करेंगे। तो उन्होंने चौकीदार से क्या कह दिया कि भैया हमारे पिताजी तो पहले ही चल बसे, हमारे पिताजी तो संसार में है नहीं, वो तो हमारे घर में जो बुजुर्ग नौकर था उसी को ही हम दादा दादा बोलते थे, तो आए होंगे इसीलिए उन्होंने कह दिया होगा कि हमारा बेटा है। पर कलेक्टर साहब सारी बात समझ गए थे तो हमारे पिताजी। जैसे ही चौकीदार बाहर आया, उसने पिताजी को सारी बात सुनाई कि कलेक्टर साहब ने ऐसा ऐसा बोला है। जैसे उन्होंने सुनी उस बात का ऐसा धक्का लगा कि उनके वहीं प्राण पत्थर निकल गए, तुरंत ही उनके अटैक आ गया, और जब अटैक आके वो मर गए, फिर कलेक्टर साहब अंदर से बाहर आए। सोचना मिली कि वो व्यक्ति वचन सुनते ही परलोक सिधार गए, सब लोगों को पता लगी। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए, संस्कार अपन को देना चाहिए, ऐसा सत्य भी अपने को ना बोले जो कटु सत्य हो। तो वो राजा सबकी सहायता करता था, पर एक दिन उसका किसी युद्ध में एक आंख क्षतिग्रस्त हो गई, एक आंख फूट गई, काना बन गया। तो उन्होंने सोचा कि अब अपन अगर अपना कोई विशेष चित्र बनवा के इस राज्य में सभा में लगा देते हैं तो आगे आने वाले जितने भी सबको शिक्षा मिलेगी। तो राजा ने 3 चित्रकार बुलाए, तीनों को सलाह दी कि बेटा तीनों को 3 अलग अलग चित्र बनाना है, पर वह सत्य भी हो, सुंदर भी हो और वास्तविक भी हो, उसमें झूठ भी नहीं होना चाहिए और सुंदर भी होना चाहिए, और तो हम प्रोत्साहन करेंगे। और जो सबसे बड़ा सुंदर चित्र बनाएगा, जिसका चित्र हमें पसंद आ जाएगा, उनको 21 गांव हम दान में देंगे, क्योंकि पहले रकम कम देते थे, गांव के गांव ही दान में दे दिया करते थे राजा को। तो सबने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। एक ने तो बिल्कुल सत्य का सत्य चित्र बनाया। कैसा चित्र बनाया? जैसा राजा था वैसा ही चित्र बना दिया। एक आंख से काना राजा था, काना ही चित्र बना दिया। दूसरा व्यक्ति था, उसने सोचा कि अगर छोटी आंख का चित्र बनाएंगे तो सब अपशकुन मानेंगे, अच्छा नहीं लगेगा। तो उन्होंने अपने चित्र में राजा का दोनों आंख बिल्कुल बढ़िया दर्शा दी और बहुत बढ़िया चित्र बनाया। सबको अच्छा लग रहा था देखने में, सब प्रशंसा कर रहे थे उनकी चित्र की। पर जो तीसरा व्यक्ति था उसने अपने दिमाग का विशेष इस्तेमाल किया। उन्होंने राजा की तीनों बातों का ध्यान रखा
कब चित्र सुंदर भी हो, सत्य भी हो, और तीसरी बात क्या होनी चाहिए, इतने सुन हो इतने निकाल दे, ऐसा ना करो, बात बड़ी मार्मिक है। तो तीसरे चित्रकार ने उनको सत्य भी दर्शाया, सुंदर भी दर्शाया, और उसके पराक्रम को भी उसने दर्शा दिया। जैसे उसने कैसा चित्र बनाया, उसने तीर चलाते हुए उसका चित्र बनाया, तो जो काली आंख थी वो उसके एक हाथ से ढक गई, क्योंकि जब तीर खींचते हैं तो हाथ पीछे आता है, पीछे आता है उसका हाथ आंख के पीछे चला गया। तो किसी देखने वाले को ये भी नहीं नजर आया कि काना है। उस चित्र को जब राजा ने देखा तो बड़ा पसंद हुआ। तो हमेशा अपने अंदर बात सत्य भी होना चाहिए, और सुंदरता भी उसमें होना चाहिए, और वास्तविकता भी उसमें होना चाहिए। तीनों बात जब अपने हृदय में समाहित हो जाती है तो हर कोई आपको ऊंचा उठाने की कोशिश करते हैं। आप लोग हम लोगों की पूजन करते हो, सेवा करते हो, हमारे जब रास्तों से निकलते हैं तो ऐसी गंदगियों से निकल कर हम लोग चले जाते हैं, गुरु महाराज चले जाते हैं, जहाँ के कीचड़ बिल्कुल पैर कीचड़ में सनसना जाते हैं। फिर भी आपके द्वार पर जब वो पहुँचते हैं तो आप क्या करते हो, उनके चरण धुलाते हो, और चरण धुलाने के बाद जल को कहाँ लगा लेते हो, अपने मस्तक पर लगाने की कोशिश करते। सभी सोचते हो कि हमारा आज का दिन पवित्र हो गया, हमारा शिव का कल्याण हो गया, क्योंकि गुरु की रजा में मिल गई। पर अगर आपसे किसी साधारण व्यक्ति आपसे कह दे कि भैया हमारे पैर धुला दो, तो आप धुलाओगे? नहीं धुलाओगे। ये किसका कारण था कि उन्होंने अपने जीवन में महाव्रतों को धारण कर लिया, उन्होंने अपने जीवन में सत्य महाव्रत को अंगीकार कर लिया कि वो जीवन में कभी भी किसी भी पोजीशन में असत्य को अपने हृदय में स्थान न देंगे। जब भी बोलेंगे सत्य बोलेंगे, चाहे प्राण भी क्यों न चले जाए। तो आज का दिन अपने को बहुत ऊंचाइयों को ले जाने वाला है बहुत कठिन, लेकिन जो सत्य बोलता है उसकी हमेशा जीत होती है, चाहे वो चोर भी क्यों ना हो। अगर चोरी करने भी कोई व्यक्ति चला गया और किसी ने पूछ लिया तो बेटा तुम कौन हो, अगर उसने कह दिया कि हम चोर हैं, तो उसकी बात पर कोई विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि सब दुनिया जानती है कि कोई भी व्यक्ति अपने को चोर साबित नहीं कर सकता। साहूकार भी अपने को चोर नहीं बताएगा तो चोर भी अपने को चोर किसी भी हालत में नहीं बताएगा। तो जब चोर कहाँ गया, राज दरबार में गया, तो राज दरबार में बड़ा पहरा था। अंदर कैसे घुसे, चौकीदार ने रोक दिया कि भैया तुम कहाँ जा रहे हो, कौन हो, थोड़ा बताते जाओ। हर व्यक्ति अंदर प्रवेश नहीं कर सकता है। तो उसने कह दिया कि हम चोर हैं। तो पहले रात ने सोचा कि ऐसा हो नहीं सकता, ये कोई झूठ बोल रहा होगा, सोच रहा होगा कि राजा से डांट डलवा देंगे, इसलिए भैया चोर बताते हैं अपने को यहाँ रोक देगा। तो चौकीदार डर गया, उसको जगह दे दी। जैसे जितने आगे पहुंचता गया बिल्कुल सत्य बोलता गया, क्योंकि वो एक दिगंबर मुनिराज थे, उसने सत्य का वचन लिए थे। मुनिराज ने बहुत कोशिश करी थी, क्योंकि वो पूरा संत व्यसनी था, पूरे सातों व्यसन छुड़ाने की कोशिश करी थी, पर उसने सबके लिए मना कर दिया था कि इसके बिना हमारा काम चलेगा नहीं। हम वेश्याकरण को भी नहीं छोड़ सकते, तो चोरी करना भी नहीं छोड़ सकते। पर उन्होंने लास्ट में जाकर सत्य का बहुत अंगीकार कर लिया था कि सत्य बोलने में तो अपना कोई नुकसान है ही नहीं, सत्य बोलने में तो अपनी कोई क्रिया रोकी नहीं रही। चोरी करने के लिए गुरु महाराज मना करे नहीं रहे, वो कह रहे कि जा बेटा तुम तो खूब चोरी करना, पर जहाँ भी जाए ना तो सत्य बोलना। सत्य वचन मात्र उसने अंगीकार कर लिया। तो पूरे महल से वह घूम फिर के आ गया, राजा के खजाने से चोरी भी कर लाया। जब वापसी निकला तो लोगों ने फिर उसको पकड़ लिया। तो भैया तुम कौन है, कहाँ ले जा रहा है? राजा का घोड़ा जो मेन था उसी को उसने खोल के चुरा लिया। बाहर निकला तो उसने फिर भी वही जवाब दिया कि मैं चोर हूँ, चोरी करने आया था, चोरी करके ले जा रहा हूँ।
पर किसी ने भी उनको रोका नहीं। जब वो चला गया, सुबह हुई तो राजमहल में हड़कंप मच गया। ये राजा का जो सुंदर घोड़ा था वो चोरी हो गया। सबने देखा भी सही, तो सबने कहा कि एक व्यक्ति आया था, वो अपने आप को चोर बता रहा था, पर किसी ने रोका नहीं। जब सुबह सब पहरेदार पीछे गए तो पास ही के जंगल में वो माता सो रहा था। घोड़ा एक जगह बंधा हुआ था। जब पहरेदार वहां पहुंचे तो उस सत्य का इतना प्रभाव उस व्यक्ति के ऊपर पड़ा कि उस घोड़े का भी रंग बदल गया। राजा का घोड़ा था सफेद और घोड़ा हो गया काला। तो जब जीवन में सत्य आ जाता है तो हर दोस्त स्वतः ही खत्म हो जाते हैं, पर एक दोस्त भी अगर रह जाता है, क्या रह जाता है? मात्र एक दोस्त रह जाता है जो जिंदगी में सत्य बोलने वाले के लिए भी दाग लग गया। युधिष्ठिर ने यही तो कहा था कि जब तक मैं अपने जीवन में घटना को उतार नहीं लूंगा तब तक मैं बता नहीं पाया। आज मैं आपके सामने संकल्प लेता हूँ कि आज के बाद में जीवन में कभी भी असत्य नहीं बोलूंगा। हमेशा सत्य का ही आलम्बन लूंगा, चाहे हमारी गर्दन भी क्यों न कट जाए। तब से पूरे समय वो सत्य बोलता रहा। उसकी प्रसिद्धि इतनी फैल गई कि हर कोई उसकी बात पर विश्वास करने को तैयार थे। पर जब महाभारत का युद्ध चल रहा था, श्री कृष्ण ने सोचा कि आज का युद्ध बड़ी मुश्किल से जीता जाएगा। आज स्वयं गुरु द्रोणाचार्य ही तीर संभाले हुए हैं, वही युद्ध के लिए खड़े हैं और अर्जुन पूरा उत्साह दिखा नहीं पा रहा है कि गुरु के ऊपर तीर कैसे चलाएं। जिस गुरु ने शिक्षा दी हो उसके प्राण कैसे हरें, कोई समाधान नजर नहीं आ रहा था। तो श्री कृष्ण ने चालाकी करी। उसने क्या चालाकी करी? तो उसी युद्ध स्थल में एक अश्वत्थामा नाम का हाथी भी था और गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा भी वही था, क्योंकि गुरु द्रोणाचार्य को अपने पुत्र से बड़ा मोह था, बड़ा लगाव था। उसे एक मिनट में आप उसे ओझल नहीं करना चाहते थे। पर जब तक गुरु द्रोणाचार्य को हरा नहीं देंगे तब तक जीत होने वाली नहीं है। सामने पर्वत खड़ा है, कैसे आगे बढ़े? तो श्री कृष्ण ने छल का सहारा लिया। अर्जुन से बोले कि पार्थ, अपन ऐसे आज जीत नहीं पाएंगे। आज अगर साक्षात देवता भी दर्शन युद्ध करने आ जाए तब भी द्रोणाचार्य को कोई हरा नहीं सकता, कि कौन के जैसा कोई धनुर्धर इस संसार में है नहीं। तो अपन एक काम करते हैं कि अगर अपन थोड़ा सा सहारा भैया का ले लें तो आज का युद्ध अपन शहर में जीत जाए। अर्जुन को पूरी बात बताई नहीं, क्योंकि श्री कृष्ण जानते थे क्योंकि कोई भी शिष्य अपने गुरु का प्रणाम कर नहीं सकता, क्योंकि गुरु के लिए तो वह समर्पण करने के लिए तैयार रहता है, अपने प्राण न्यौछावर करने के लिए तैयार रहता है। पर उन्होंने कहा कि अपन सब दोनों चलते हैं और बड़े भैया की बात हर संसार में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं जो नहीं मानेगा। अपन को मात्र उनसे इतना कहलाना है, क्या कहलाना है? अश्वत्थामा हतोहता नरो कुंजरा, बस इतनी बात उनसे कहलानी है। उसमें उनका झूठ भी नहीं रहेगा और सत्य भी नहीं रहेगा, वो भी वचन हो जाएंगे। जब वह बात रखी, ये बात कही तो युधिष्ठिर ने साफ साफ मना कर दिया, चाहे हम युद्ध हार जाएंगे लेकिन हम असत्य नहीं बोल सकते। हमने उन्हीं गुरु से सत्य बोलने का वचन लिया था और उन्हीं के सामने हम असत्य कैसे बोलते हैं? तो गवैया, हम तो आपसे असत्य बुलवा ही नहीं रहे, हम तो इसमें कह रहे हैं कि अश्वत्थामा हतो हता नरोवा कुंजरा। आप उस असत्य काम बोल रहे हो? पीछे नरोवा कुंजरा का नाम आ रहा है, नर या हाथी। तो उनके भी समझ में बैठ गई कि बात तो सही है, इसमें कोई असत्य वाली बात नहीं है। जैसे ही युधिष्ठिर तैयार हुए कहने के लिए, तो श्री कृष्ण पहले से तैयार थे। युधिष्ठिर ने बोला कि अश्वत्थामा हतोहता, इतने भी श्री कृष्ण ने जोर से संग फूंक दिया। बाद में जो आवाज निकली, क्या निकली? नरोवा कुंजरा, वो किसी को सुनाई नहीं दी। सुनाई कैसे दे? अगर वो सुनाई दे जाती तो फिर बात बनती नहीं। तो आदमी छल कर लेते हैं, उन्होंने छल भी नहीं किया। युधिष्ठिर ने कोई छल
पर शास्त्र में यही आता है कि उन्होंने जीवन में एक बार असत्य बोला था। उनका गान आज भी गाया जाता है। सभी यही कहते हैं कि विदुषी ने भी अपने गुरु के सामने असत्य बोल दिया मात्र एक राज्य को पाने के लिए, युद्ध जीतने के लिए। तो जीवन भर सत्य बोलते रहे, लेकिन एक दिन भी अगर असत्य का अपन ने अपने जीवन में स्थान दे दिया तो पूरे जीवन की तपस्या समाप्त हो जाती है। पूरे जीवन भर हम तब साधना करते रहे, बड़े बड़े उपवास करते रहे, लेकिन जब समाधि का काल आए उस समय अगर हम कमजोर पड़ जाएं तो फिर हमारी सदगति होगी नहीं होगी। तो आज का दृष्टांत भगवान अपन को इसी में यही समझा रहे हैं कि हमेशा सत्य को अपने जीवन में अंगीकार कर लेना चाहिए। जिसके जीवन में सत्य होता है उसके जीवन में कभी भी दुख संकट आ नहीं सकता। राजा हरिश्चंद्र को बल्कि संसार में खड़ा होना पड़ा, लेकिन विजय किसकी हुई? हरिश्चंद्र की हुई। देवता भी स्वर्ग से उतर के आगे उसकी सहायता करने। जो बेटा उसका संसार में मृत था उसको जलाने के लिए भी उसने जगह नहीं दी थी, पर सत्य का ऐसा प्रभाव हुआ उसका मृत पुत्र भी जीवित हो गया था। किसने कर दिया? मात्र एक सत्य ने। तो सत्य में बहुत बड़ी ताकत है। अपन हमेशा अपने जीवन में सत्य को स्थान दें। जितना जितना अपन सत्य को स्थान देंगे उतने ही अपन अपने आत्म स्वभाव में आ जाएंगे। क्योंकि जो सत्य व्यक्ति होता है वो हमेशा निडर होता है, वो कभी किसी से डरता नहीं है। पहली बात, उसको किसी भी प्रकार का लोभ लालच आता नहीं है। सत्य व्यक्ति के जीवन में कभी भी क्रोध आता नहीं है। सत्य व्यक्ति कभी मायाचारी कर नहीं सकता। सत्य व्यक्ति के कभी भी अहंकार आता नहीं है, क्योंकि जो सत्य बोलता है वो हमेशा इन सब चीजों से दूर हो जाता है। तो इसीलिए आज अपन इस आज के धर्म से सत्य का अपने जीवन में स्थान दें। और एक खुशखबरी एक और आई है कि आपके जिनालय में भगवान शांतिनाथ भगवान हैं। उनका सिंहासन पहले सोने का पालिश हुआ होगा, सोने की कलाकारी की हुई होगी, लेकिन वो मध्य पड़ गई। तो एक व्यक्ति का कहना है कि अगर सभी की सहमति हो तो हम उसके दोबारा सोने का पॉलिश पूरा करवा दें और भगवान शांतिनाथ के सिंहासन को सोने का बना दें। और उनका साथ ही ये भी कहना है कि अगर समाज वाले देना चाहें तो हम उनका सहयोग भी लेने के लिए तैयार हैं। जितना वो दे, जितना समाज दे, ताकि हमारा भी नाम ना हो। वो अपना भी नाम नहीं करना चाहती है। बाकी जितना सोना कम पड़ जाएगा उतना पूरा सोना हम देंगे, पर भगवान शांतिनाथ का सिंहासन पत्थर का न रख के सोने का हो जाए। तो प्रतिदिन अपने को एक एक खुशखबरी सुनने को मिल रही है। भगवान शांतिनाथ प्रतिदिन कोई न कोई अतिशय दिखला रहे हैं। तो अपन सभी उस अतिशय को आत्मबोध करें। जो आत्मबोध कर लेता है वही आगे बढ़ता है। तो जिन जिन की इच्छा हो उस काम करवाने की, तो वो भी अपने हाथ उठाएं और सहयोग देने की इच्छा है वो भी उसमें सहयोग दे। बाकी पंडित जी बताएंगे। आप लोगों को ध्यान होगा कि गत वर्ष मैंने भावना भाई थी कि शिखर में सोना करने के लोगों ने अपनी स्वीकृतियां दी थी और शाम को पैसे लेकर के आ गए थे 1-1 ग्राम सोने के लिए, जिसकी न्यूनतम मात्र 1 ग्राम सोने की राशि पिछले साल 7500 रुपए थी। आज 1,20,000 रुपए सोना है। 1,03,000 रुपए 4,000 रुपए जो भी है। तो हम 1-1 ग्राम के लिए जिसने पिछले साल स्वीकृति दी थी वह अपनी स्वीकृति आज सफल कर सकता है, क्योंकि भगवान के आसन पर, भगवान स्वर्ण के आसन पर विराजमान होंगे तो हमारा जीवन स्वर्ण में हो जाएगा। ये ध्यान रखना। हमारे लिए उत्कृष्ट होगा, हमारे भाव भी स्वर्ण जैसे होंगे। तो आप लोग भाई चालू करो, हमारे भाव भी स्वर्ण में होंगे। तो आप लोग जिनने पूर्व में स्वीकृतियां दी थी, लगभग महाराज जी एक दिन में 51 ग्राम सोना आया था। सुबह से शाम तक में 51 ग्राम मतलब 50 ग्राम और 1 ग्राम। क्यों प्रधान जी? पिछले साल की बात है। हम ले सकते हैं, कर सकते हैं, जिनकी भावना हो। देखो कोई जबरदस्ती नहीं है। एज योर विश, एज योर लाइक। आपको अच्छा लगे तो आप लोग अपने भाव प्रेषित कर सकते हैं।
पिछले साल ये वाकई में बहुत अच्छी भावना है, कोई दो मत नहीं है ना। तो आप लोग अपने भाव प्रेषित कर सकते हैं, जिनमें 1 ग्राम सोने के लिए पूर्व